हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सही होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ठीक है, तो आइए आज की क्लास की बात कर लेते हैं। परसेंटेज चल रहा था और आज का जो क्लास है क्लास 3 है। ठीक है, और ये आज का पहला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए। तो अगर क्वेश्चन की बात कर लेते, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 25% कम जाता है। तो 25% का मतलब क्या होता है? 25% का मतलब क्या होता है? 25% का मतलब होता है 1/4 होता है। तो 4 कोई मूल राशि था, 4 कोई मूल राशि था और 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है ये तो मूल राशि हो गया, ये वर्तमान राशि हो गया। तो बोल रहा है कि अगर मूल राशि पर जाना है तो 3 से 4 हो गया, कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया, कितना पर? 3 पर। तो क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं? 100/3%। यहां से कोई दिक्कत? 100 से गुना कर देंगे, 100/3% आ जाएगा, जो कि कहाँ है? ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये है, इसको सॉल्व कीजिए। क्या बोल रहा है? बोल रहा है भिन्न जो दिया है वो y/x है, यही भिन्न है। ठीक है, अब इसी में बोल रहा है कि अंश में 12% की वृद्धि और हर में 2% की कमी का मतलब क्या? 98%। 98%। तब क्या बोल रहा है? 6/7। ठीक ठीक, कोई दिक्कत? अब तिरछा तिरछी अगर गुना करते हैं, अगर तिरछा तिरछी गुना करते हैं तो y/x क्या हो जाएगा? y/x क्या हो जाएगा? परसेंट से परसेंट पहले कट जाएगा तो 98 यहाँ चल जाएगा, तो 6 गुना 98 बटा 6 गुने 98। ठीक है, बटा 112 गुने 7, यही रहेगा। अब देखिए 3 नीचे नहीं है लेकिन 3 ऊपर है, इसका मतलब अंश में जो होगा वह 3 का मल्टीपल होगा। आंसर जो होगा अंश में 3 का मल्टीपल है, जो कि सिर्फ ऑप्शन ए में। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत? तो जो भी भिन्न होगा उसमें अंश में 3 का मल्टीपल है। आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये है, इसको सॉल्व कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है कि 6,000 की राशि, मतलब जो भी दिया है, जैसे 6 है, उसके बाद 2 4 6 शून्य है, 1 2 3 4 5 6, इतना है। 15% की वृद्धि होती है और 2 साल की बात बोल रहा है, तो 115 हो जाएगा। 115/100, फिर 115 बटा 100। कोई बात नहीं, 4 शून्य कट जाएगा तो 1 2 3 4 शून्य करेगा। ठीक है, अब आंसर जो भी होगा, आंसर जो भी होगा, इसमें 2 शून्य तो हो गया, एक द्वितीय 6 आए 23 15 से, यानी कि 2 शून्य एक शून्य बन गया, तो कितना शून्य हो गया? तो आंसर जो भी होगा, आंसर जो भी होगा उसमें कितने शून्य होंगे? 3 शून्य तो जरूर होंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो पहला में तो 3 शून्य से ज्यादा है तो ये आंसर नहीं होगा। दूसरा, अब आते हैं इधर, दूसरा में 3 शून्य हो सकता है, तीसरा में 2 शून्य नहीं होगा और चौथा में भी 3 शून्य है। ठीक है,
तो ऑप्शन बी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। ठीक है, अब आंसर जो भी होगा, यहाँ 3 है तो 3 का मल्टीपल भी होगा। आंसर जो भी होगा, अगर 3 है तो आंसर 3 का मल्टीपल होगा। आंसर जो भी होगा, 3 अगर है, 3 का मल्टीपल होगा। तो आइए देखते हैं, 8 3 11 4 15 5 20, तो ये तो 20 तो 3 से कटेगा नहीं, तो ऑप्शन बी भी आंसर नहीं होगा। तो बच कौन गया? ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर। कोई दिक्कत? तो आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये है, इसको बनाइए, इसको बनाइए। अब देखिए क्या बोल रहा है, एक सरकार की नीति है जिसमें प्याज के मूल्य में 35% की वृद्धि। तो 100 कोई राशि है शुरू में, 135 बढ़ गया तो 135 हो गया, 35 बढ़ गया तो 135 हो गया। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि इसको कम करना है, वापस यहाँ आना है, तो कितना कम करना पड़ेगा? 35 कम करना पड़ेगा कितना पर? तो 35 कम करना पड़ेगा, 35 35 कम करना पड़ेगा कितना पर? 135 पर। तो 100 पे कितना? तो 100 पे कितना? 100 पे कितना? ठीक है, अब 5 सते 35, अब 5 दूनी 10, अब 5 सते 35, इतना आ गया। आगे बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात कर लेते हैं तो अगर ये 30 रहता तो 30 तिया 90 हो जाता। ठीक है, तो अगर 27, अब देखिए ये जो आ जाएगा वो 700, 7 गुना 100 करेंगे 700, अब भागा कितना? 27। तो यह जो आंसर आएगा वो अप्रॉक्स आ जाएगा। ठीक है, 27 से अगर भागा देते हैं तो 27 दूनी 54 आ जाएगा, 27 तिया 81 ज्यादा, 54 का मतलब 16 बच गया। ठीक है, तो 3 25 150, यानी कि 27 25 होगा। ठीक है, बाकी कितना बच गया? जे भी बचेगा 25 से 25, अब 25 हो गया तो 25 तो आ गया। अब इसके बाद भी जो होगा कुछ होगा, तो आंसर जो भी होगा वो 25 से तो ज्यादा होगा। तो 25 से ज्यादा ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। ऐसे एग्जैक्टली बात कीजिएगा तो 25.92 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर जो भी होगा 25 से तो ज्यादा होगा, और चूंकि 25 के बाद दशमलव आ गया तो 26 से कम होगा। ठीक है, 25 से ज्यादा और 26 के एग्जैक्टली वैल्यू के लगभग है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, 25 से ज्यादा कौन कौन बोल रहा है? 26 बोल रहा, 29 बोल रहा, 33, लेकिन 25 के बाद तो दशमलव में है, तो दशमलव कितना बढ़ेगा? 26 से तो ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन सी हमारा आंसर। ठीक है, क्योंकि ये 26 के नजदीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये, इसको बनाइए। जैसे क्या बोल रहा है कि 2 2 2 4 3 7 और 5, इतना हो गया। 2 वर्ष के बाद कितना होगा? अब वर्ष, प्रत्येक वर्ष कितना बढ़ रहा है? तो प्रत्येक वर्ष 104% बढ़ रहा, मतलब 104, 104, फिर 4% बढ़ रहा, मतलब 104। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब देखिए, अब इसको कैलकुलेशन अगर कीजिएगा तो थोड़ा सा तो दिक्कत आ जाएगा। तो अगर हम डीएस की बात करें, तो डीएस की अगर बात कर लेते हैं तो 7 2 9, 4 3 7 2 9, तो कितना बचा? 5 4 1 5 4 1 5, 5 गुना 5 गुना 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 125 आ जाएगा। 125 का मतलब 5 2 7 है 1,
8 डीएस आ जाएगा। तो जिसका डीएस 8 आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर इसकी बात कर लेते हैं तो 3 2 5 2 7 6 13 4 17 17 8 कितना 25, 25 का मतलब कितना डीएस कितना आ जाएगा 7। लेकिन आना कितना चाहिए, आना कितना चाहिए 8। तो ये तो आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी की अगर बात कर लेते हैं तो इसका डीएस कितना होगा 6 आ जाएगा। इसका डीएस कितना आ जाएगा, ऑप्शन बी का डीएस 2 आ जाएगा और इसका डीएस कितना आ जाएगा, इसका डीएस 8 आ जाएगा। ठीक है, तो किसका डीएस 8 आ रहा है, ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे आप निकाल भी सकते हैं, जैसे 4 6 10 10 2 12 12 12 8 20 26 26 का मतलब कितना आ जाएगा, एक सेकेंड, 8 6 14 4 18 18 4 22 22 2 24 24 का मतलब 4 2 6 डीएस आ जाएगा। इसी प्रकार से 8 6 14 4 18 खत्म हो जाएगा, 6 3 9 तो डीएस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 4 2 6 2 8 8 8 16 4 20 अच्छो 26 26 का मतलब 6 2 कितना आ जाएगा डीएस 8 आ जाएगा। तो लंबा कैलकुलेशन रहता है, तब आप डीएस आराम से लगा के जल्दी सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये है, इसको सॉल्व कीजिए। अब देखिए, अगर यहाँ बात कर लेते हैं तो 1 है, 5 है, ठीक है, 6 है, 2 है और 5, ठीक है, गुने 8% की वृद्धि हो रहा था 108, 8% की वृद्धि का मतलब आज लिखाने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, 108/100। पुनः क्या बोल रहा है 12% की वृद्धि मतलब 112/100। पुनः बात कर रहा 22% कम जाएगा, तो अगर 20% कम था तो 80 होता, 22% कम रहा तो 78 हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब देखिए ये जो 15,625 जो होता है ये 5 की पावर 6 होता है। ठीक है, तो अगर 2 की पावर 6 रहता तो सारा ऑप्शन कट जाता, कट जाता, नीचे में जो है वो सब कट जाता है। तो दूसरा बात 8 है 1 9 है, तो आंसर जो भी होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। आंसर जो भी होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। अब 9 का मल्टीपल कौन, 3 2 5 3 8 1 9, ऑप्शन ए तो है। 5 2 7 2 9 बी भी है। 7 4 11 2 13 13 4 17 1 18 सी भी 9 का मल्टीपल है। 4 4 8, लेकिन ऑप्शन डी जो है वो 9 से नहीं कट रहा, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखिए अगर हम बात कर लें तो ये 5 की पावर 6 है, अगर 2 की पावर 6 रहे तो टोटल जीरो खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब आइए देखते हैं कितने जीरो खत्म होता है जो, तो यहाँ कितना है 78 का मतलब 2 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 39 बार में कट जाएगा। ठीक है, 16 बरियोतल से यानी कि 7 बार में कटेगा, 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 4, एक यहाँ से 2 आया। ठीक है, ठीक है, अब 4 1 कितना आ गया 5, तो 5 आ गया। और अगर यहां से अगर लेते हैं तो कितना 2 5 10 और 2 चौके 8, इतना आ गया। तो 4 5 एक यहाँ से लिए तो 6, तो 4 5 एक और यहाँ से लिए तो 6, तो 5 की पावर 6 से कुल्ले शून्य कट जाएगा। अब बच गया कितना, अब यहाँ से 54 बच गया, 7 बच गया और कितना और 39 बच गया। अब देखिए इसमें तो शून्य होगा, 5 है ही नहीं है तो शून्य कभी बनेगा, तो वैसा ऑप्शन तो आंसर हो ही नहीं सकता जिसमें शून्य होगा, नहीं होगा। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो ऐसी कट गया। अब बात कर लेते हैं लास्ट डिजिट 728, 28 का मतलब कितना है 8, 8 9 72, लास्ट डिजिट कितना होगा, तो लास्ट में 2 होगा। तो लास्ट में 2 कहाँ है, ऑप्शन सी
तो ऑप्शन सी हमारा आंसर। तो ये कैलकुलेशन का तरीका होता है। अगर टोटल गुना भागा पूरा करने चलेंगे तब तो दूसरा व्यक्ति बना के आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है ये, इसको बनाइए। जैसे बोल रहा है कि गांव की जनसंख्या कितना है, 2 शून्य 3 शून्य और 4 शून्य इतना है। अब 10% बढ़ने का मतलब कितना होता है? 10% का मतलब होता है 1/10। तो 10 में 1 बढ़ गया तो कितना? 11/10। पुनः 10% क्योंकि 2 साल बढ़ रहा है, तो 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। 11 कितना होता है? 121। तो 121 पर कितने शून्य होंगे? 2 शून्य कहाँ है 121 पर? ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए हमारा आंसर है। कोई दिक्कत? आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये, इसको बनाइए, इसको सॉल्व कीजिए। अब देखिए शुरू में बोल रहा है 10% की वृद्धि, तो 10% के वृद्धि का मतलब कितना हो जाएगा? 10% का वृद्धि का मतलब 11/10। और 10% की कमी का मतलब कितना? 9/10। ठीक है, तो ऊपर में कितना आ गया? 99। और नीचे में कितना आ गया? 100। तो नीचे वाला जो होता है वो शुरू का वैल्यू होता है, और ऊपर में जो होता है वह परिवर्तन के बाद। तो 100 शुरू में वैल्यू था, अब बाद में कितना आ गया? 99। तो बोल रहा है कि इस शहर की जनसंख्या अंत में कितना है? इतना है, 473220। तो अंत में कितना वैल्यू इतना दिया है? 99। तो 99। तो बोल रहा है कि शुरू में वैल्यू कितना हो, आरंभ वैल्यू मतलब शुरू का वैल्यू कितना होगा? तो 100 का वैल्यू कितना हो? अब देखिए यहाँ तो 1 शून्य है और यहाँ 2 शून्य है, तो आंसर जो भी होगा उसमें 3 शून्य तो जरूर होगा, और कहीं 5 2 तो बन नहीं रहा है। तो जो भी आंसर होगा 3 शून्य होगा। तो पहला में देखिए तो मात्र 1 शून्य है, तो आंसर नहीं होगा। दूसरा में 2 शून्य है, तो आंसर नहीं होगा। तीसरा में 1 शून्य है, आंसर नहीं होगा। सॉरी, चौथा में 1 शून्य है। ऑप्शन सी जो है उसमें मात्र 3 शून्य है, तो यही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये, इसको सॉल्व कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, किसी परीक्षा में 45% अंक प्राप्त हुआ तो वह 18 अंकों से फेल हो गया। यानी कि 45% अगर अंक प्राप्त किया तो क्या बोल रहा, 18 अंक से फेल हो गया। माइनस का मतलब कम लाया या फेल हुआ। अगर 65% अंक लाता है तो 6 अंक ज्यादा ले आया। ठीक है, अब ई दोनों का अंतर करेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। ई दोनों का अंतर करेंगे तो कितना आएगा? 20%। आई दोनों का अंतर करें, 18 छो कितना हो गया? 24। तो बोल रहा अधिकतम वैल्यू कितना, मैक्सिमम वैल्यू जो होता है 100 होता है। तो 20% का जो 20% का वैल्यू कितना है? 24। तो 100% का वैल्यू कितना, मैक्सिमम वैल्यू जो होता है 100% होता है। तो 20 को 5 से गुना करेंगे 100, तो 24 को 5 से गुना करेंगे कितना? 120। 120 कहाँ है? ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत? तो आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये, इसको सॉल्व कीजिए।
बोल रहा है यदि किसी गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में इतना से इतना हो गई, ठीक है, तो जनसंख्या में प्रति वर्ष होने वाला परिवर्तन प्रतिशत वृद्धि बताना है। अब सबसे पहले तो 5 वर्ष में कितना बढ़ा जो देखना है। तो 175 से हो गया 200 सॉरी इकाई दहाई सैकड़ा हजार दशमलव 1,75,000 से बढ़ के हो गया 2,62,500। तो जब घटाएंगे तो वृद्धि कितना आ जाएगा, तो 2,62,500 इतना और 1,75,000 जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0,0,5 12 में से 5 गया 7 और 15 में से 7 गया 8 इकट गया। लेकिन ये जो वैल्यू आया कितने साल का, ये जो वैल्यू आया कितने साल का 5 साल का। तो 1 साल का कितना होगा जी, तो 1 साल के लिए 5 दूनी 10, तो 1 साल के लिए परिवर्तन कितना आएगा, 1 शून्य तो पहले से 5 दूनी 10 होगा तो 5 दूनी 10 होगा, 1 शून्य तो पहले से है, 5 दूनी 10 के शून्य बाकी 1, 7 दूनी 14 15 के 5 बाकी है, 8 दूनी 16 17 इतना बढ़ गया। अब कितना पर बढ़ता है, स्टार्टिंग वैल्यू पर बढ़ता है। स्टार्टिंग वैल्यू कितना था शुरू में, देखिए तो शुरू में 175 और कितना 3 शून्य था, प्रतिशत निकालना है 100 से गुना, तो 2 शून्य कट गया, 1 शून्य कट गया, 175 कट गया, तो कितना परसेंट आ गया 10% आ गया। तो 10% कहाँ है, ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत। तो आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये है, इसको बनाइए। अब देखिए क्या बोल रहा है, सबसे पहले अगर हम बात कर लें अब आइए क्या बोल रहा है, जो सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि बोल रहा है एक कस्बे की जनसंख्या 10,000 है, बोल रहा पुरुष यानी कि मेल, और बोल रहा है महिला यानी कि फीमेल। तो मेल और फीमेल, मेल में 5% और फीमेल में 10%। ठीक है, आगे बोल रहा है कि जनसंख्या इतना हो जाती है, यानी कि टोटल जनसंख्या में 10,000 था, 10,008 हो गया, तो कितना वृद्धि हो गया 800 अब बटा 10,000 गुने 100 करेंगे, 100 से 100 कट गया, 2 शून्य से 2 शून्य, कितना की वृद्धि हो गया 8%। तो टोटल पर कितना की वृद्धि हो गया 8% का वृद्धि हो गया। तिरछा तिरछी ये एलिगेशन से बन रहा है, ठीक है, क्योंकि एलिगेशन से आसान हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अब देखिए परसेंट नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, तो 10 में से 8 गया कितना आया 2, 5 में से 8 गया कितना आया, ये रेशियो आ गया मेल और फीमेल का। पूछा क्या है महिला, तो जो महिला का जो प्रतिशत आया है संख्या में कितना 3 भी आया है, तो आंसर जो भी होगा वह 3 का मल्टीपल होगा। कहाँ है, सिर्फ ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगला जो क्वेश्चन है ये, आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। एक शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। वर्तमान जनसंख्या बोल रहा है 1,000 है।
वर्तमान जो जनसंख्या है वह 1000 है। ठीक है, अब बोल रहा 10% का वृद्धि हो गया, कई साल? 3 बार। 10% का जो वृद्धि हुआ वह कितनी बार हुआ? 3 बार। तो 10% का वृद्धि का मतलब कितना? 11/10। कई बार हुआ? एक सेकेंड 10% की वृद्धि हुआ। एक सेकेंड ये बोल रहा है एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। अच्छा, इसका एक सबसे पहले एक चीज बता देते हैं कि जब कभी भी इस प्रकार का प्रश्न रहता है तो इसमें एक चीज याद रखिएगा कि बाद की जनसंख्या बराबर वर्तमान जनसंख्या गुने 1 प्लस R/100 पे पावर n। R रेट हो गया, कितना प्रतिशत बढ़ रहा? जो n टाइम हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बोलिए। तो इतना पर बन जाएगा। ठीक है, हर क्वेश्चन जो भी इस तरह से रहेगा तो इतना पर बन जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब क्या बोल रहा है। बाद की वर्तमान जनसंख्या कितना है? एक। अब देखिए, अब वर्तमान जनसंख्या को अगर इधर लाएंगे तो कि बाद की जनसंख्या कितना दिया? 1 3 3 1 दिया है। अच्छा, बटा वर्तमान जनसंख्या इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। ठीक है, बराबर 10% की वृद्धि हो रहा है तो 10% का मतलब क्या? 1 + R/100 भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि 10 लिखेंगे तो 10 से 10 कटेगा तो 1 आ जाएगा, तो 10 है 1 कितना? 11 आ जाएगा। तो चाहे तो 10% वृद्धि का मतलब 11/10 लिखिए या फिर ऐसे लिखिए, बात एक ही है। तो कितना आ गया? n आ गया। अब इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं? तो इसको 11/10 का होल क्यू होगा। ग्यारह बटा 10 का ही कितना है? 11/10 का ही होल क्यू हो गया। आई 11/10 पे पावर कितना हो गया? n हो गया। n हो गया, ये तो 10 है। अब देखिए 11/10 बेस सेम है, तो बेस सेम है तो n बराबर कितना आ गया? तो n बराबर 3 आ गया। कहाँ है? ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर है। तो कोई दिक्कत? तो आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये, इसको सॉल्व कीजिए। अब देखिए क्या बोल रहा है कि एक गांव की जनसंख्या इतना है, पुरुषों और महिला की जनसंख्या में। अब देखिए मेल अब बात कर लेते हैं मेल। क्या हो गया पेन? बात कर लेते हैं मेल और फीमेल। तो मेल में क्या बोल रहा है? मेल में 10%, फीमेल में 20%। अब बात रहा 4500 हो जाता है तो वृद्धि कितना हो गया? 500 कितना पर?
4000 पर, ठीक है। 2 शून्य से 2 शून्य कटिए, पानी अठी 40, तो 1/8 का मतलब कितना होता है? 12.5% होता है। तो टोटल पर कितना हो जाएगा? 12.5%, ठीक है। तिरछा तिरछी घटा देंगे एलिगेशन से, ठीक है। तो क्या आ जाएगा जी? देखिए तो 10 में 12.5 में से 10 गया तो अढ़ाई आएगा। अब 20 में से 12.5 गया तो 7.5 आएगा। 25 दिया 75, 3.1। यहां तक कोई दिक्कत? आगे बोल रहा है कि गांव में पुरुषों की संख्या कितनी है, जो यानी कि मेल पूछ रहा है। तो 3 है, तो 3 का तो मल्टीपल होना ही होना है। अब देखते हैं, तो 25 तो नहीं कटेगा 3 से, 4000 भी नहीं कटेगा, 2000 भी नहीं कटेगा। ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये है, इसको बनाइए। इसको सॉल्व कीजिए। बोल रहा है कितना वृद्धि होगा, जो देखिए प्रतिशत वृद्धि का मतलब इस तरीका से भी सॉल्व करना काफी आसान रहेगा। जैसे दिया है 18,000, 18,000, 18,000 हो गया। और बाद इधर कितना दे रहा है? 225, डबल शून्य हो गया। तो 2 शून्य से इसको रेशियो में पहले काट ले बना लेते हैं। तो 2 शून्य से 2 शून्य आ गया, 5 दूनी 10, 5 से अगर काटेंगे 5 24, अपन 25 25, 9 दूनी 18, अपन नमा 45, सॉरी 9 दूनी 18 और 9 पचे 45। तो 2 दूनी कितना आ गया? 4 रेशियो 5, 4 से 5 हो गया, कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। 4 से 5 हो गया, कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। 1 बढ़ गया कितना पर? 1 बढ़ गया 4 पर। तो 1/4 का मतलब कितना होता है? 25%। कहाँ है? ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये है, इसको सॉल्व कीजिए। अब देखिए क्या बोल रहा है कि तीसरे वर्ष की जनसंख्या, तीसरे मतलब 3 वर्ष में जितना बढ़ा, जो 3 वर्ष पूर्व कितना होगा, ठीक है। तो तीसरे वर्ष, 3 वर्ष बाद, अब बोल रहा है 3 वर्ष पूर्व, ठीक है। 3 वर्ष पूर्व। तो अब देखिए कोई भी चीज 10% और 20% का वृद्धि हो रहा है, ठीक है। तो शुरू में 10% का वृद्धि है, तो कोई भी चीज अगर 100 रहेगा तो वृद्धि होगा तो कितना हो जाएगा? 110। तो ये वृद्धि के बाद है, ये वृद्धि के पूर्व। फिर बोल रहा है फिर अगर 100 होगा तो वृद्धि के बाद कितना? 120। कोई दिक्कत? अब फिर बोल रहा है कितना? 25% की कमी। तो अगर 100 रहेगा तो 25% की कमी का मतलब कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। अब वही रेशियो निकालना है, ठीक है। तो देखिए 1 शून्य से तो 1 शून्य कट गया, ठीक है। 1 शून्य आओ से 1 शून्य आओ कट गया, ठीक है। 25 दिया 75, और 25 चौक 100, 4 दिया 12, और दूसरा चीज 3 दिया 9 है। तो आंसर जो भी होगा इसमें 9 का मल्टीपल होगा, ठीक है। बाकी चीज बाद में देखते हैं। तो 9 का मल्टीपल शुरू में तो 100 है, नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं, सिर्फ ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा, ठीक है। या फिर 11 नंबर 99, बट 99 रेशियो 100 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये, इसको बनाइए। अब देखिए अगर बात कर लें मेल
और फीमेल, मेल और फीमेल की, तो पुरुषों में 8% की वृद्धि और महिला में 12% की वृद्धि हो गया। अब टोटल पर कितना वृद्धि हो, 8,000, तो 8,680 है, तो 680 का वृद्धि हो गया, 680 का वृद्धि हो गया कितना पर, 800 पर, 8,000 पर, तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया जी। ठीक है, आगे अगर बात कर लें, एक सेकंड सॉरी, 1 शून्य से 1 शून्य कटा, और गुना 100 कर देंगे तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, यहाँ तो कोई दिक्कत। आगे बात कर लेते हैं, 2 चौके 8, और या फिर 4 दूनी 8, 17 चौ 68, तो 17/2 कितना आ जाएगा, 8.5 आ जाएगा। तो आइए देखते हैं ये कितना हो गया, 8.5, 8.5 आ गया। तिरछा तिरछी घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, अब देखिए यहाँ से तो 0.5 आ गया, यहाँ से 12 में से अगर जाता तो ये कितना आ जाएगा, 3.5, तो 5 7 35, 7 रेशियो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो पूछा क्या है, महिला, महिला का मतलब 1 है, अब 1 का मल्टीपल तो सब हो सकता है। तो आइए अब टोटल पर आते हैं, तो टोटल कितना, 7 1 8, 8 का वैल्यू कितना है, 8,000, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1,000 आ जाएगा। 1,000 कहाँ है, ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बोलिए। तो आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये है, इसको बनाइए। इसको बनाइए। देखिए क्या बोल रहा है कि 46% अंक लाता है तो 10 अंक से फेल हो जाता है। उसके बाद बोल रहा है 52% अगर लाता है तब 8 अंक अधिक लाता है। ठीक है, तो इसका अंतर कितना होगा, इसका अंतर कितना होगा, तो 46 और 6 कितना होता है, 52, ये आ गया 6%, आई 10 और 8 कितना हो जाएगा, 18। तो क्या पूछा है, पास होना है, तो 6% का वैल्यू 18 है, तो 1% का वैल्यू कितना होगा, 3 अंक। अब पास होना है तो क्या बोल रहा था, 46% तो लाना ही लाना है, और बाद 10 अंक से फेल हो रहा था, तो 10 अंक उसको और लाना है, यही ना। अब 1% का वैल्यू कितना है, 3 है। एक सेकेंड, जैसे क्या बोल, यहाँ तक तो 46 और 6 52 ठीक है, 10 8 18 आ गया, 6% का वैल्यू 18 आ गया, तो 1% का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब पास होना है तो 46%, अब प्लस कितना, 10 अंक चाहिए, तो 1% का वैल्यू कितना है, 3 अंक, तो 46% है, तो 46 गुने 3, अब प्लस 10 अंक और लाना होगा, तो 46 गुना 30 करेंगे कितना, 46 गुना 3 करेंगे कितना, 138, और 10 कितना हो जाएगा, 148। तो 148 कहाँ है, ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये है, इसको बनाइए। अब देखिए क्या बोल रहा है जो, तो सबसे पहले सुनीता है, सबसे पहले सुनीता है, और उसके बाद अनीता है। तो सुनीता और अनीता में क्या बोल रहा है कि सुनीता के प्राप्तांक अनीता के प्राप्तांक के 90% के बराबर, यही है। तो सुनीता के जो प्राप्तांक होगा अनीता के प्राप्तांक के, तो अनीता के प्राप्तांक का लगल है, तो अनीता के प्राप्तांक कितना होगा, 100, तो सुनीता का कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अनीता के प्राप्तांक और सुनीता के प्राप्तांक, सॉरी, विनीता के प्राप्तांक क्या बोल रहा है, तो अनीता के प्राप्तांक विनीता के प्राप्तांक के कितना, 110, इतना हो जाएगा। अब हमको निकालना है सुनीता, अनीता और विनीता। अब देखिए
ये कट गया, ये से ये कट जाएगा, सब में है तो कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ कट जाएगा, ठीक है। अब आते हैं, ये दोनों देखिए तो सेम है, तो सेम है तो ये दोनों को सेम करना होगा। तो यहाँ 11 है, यहाँ 10 है, ठीक है। थोड़ा सा दूसरा कलर ले लेते हैं। तो इसको अगर हम 11 से गुना करते हैं और इसको अगर हम 10 से गुना करते हैं, तो अगर इसको 10 से तो इसको भी 10 से, सॉरी ये तो आ गया, गुना सही किए हैं, बस हम नीचे कर लेते हैं ताकि ऑप्शन में कोई दिक्कत ना। 11 है तो यहाँ भी 11 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो एस का वैल्यू 11 नंबर 99 आ गया। ए का वैल्यू 11 गुना 10 करेंगे 110, और इसका वैल्यू 100, कोई दिक्कत। तो पूछा है विनीता, तो विनीता के प्राप्तांक कितना होगा जो, अब विनीता के प्राप्तांक कितना होगा, सुनीता के प्राप्तांक 198 दिया है, इसका जो वैल्यू है 189, तो इसका वैल्यू कितना होगा। 198 को 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा, तो 100 को 2 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 200 कहाँ है, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, इसको सोल्व कीजिए। बोल रहा 2 छात्रों ने एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया, ठीक है। उनमें से एक दूसरे ने 15 अंक अधिक लाया, इसका मतलब है कि पहला और दूसरा का जो अंतर है वो क्या दिया है, कम या अधिक का मतलब अंतर होता है, ठीक है। तो अंतर तो 15 दे दिया, ठीक। आगे बात कर लेते हैं। और उसके अंक उनके अंकों के योग, तो योगफल का मतलब 80% का मतलब कितना होता है, तो 80% का मतलब होता है, अगर हम 80% की बात कर लें, 80% की बात कर लें, तो बीचो 80 अब बी 2500, सॉरी इतना होता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। तो योगफल में का लगल है, तो योगफल कितना होगा नीचे वाला, तो योग कितना है, योगफल 5 हो गया, कोई दिक्कत। अब बोल रहा और उसके अंक, मतलब किसी के भी अंक, अगर योगफल 5 है तो कोई एक का मान लेते हैं, कोई जरूरी नहीं फर्स्ट, कोई एक का मान लेते हैं 4 है, तो दूसरे का कितना होगा, योगफल अगर 5 है, कोई एक का 4 है, तो दूसरे का कितना होगा 1 होगा। तो अंतर 4 में से 1 गया तो कितना होगा 3, यहाँ अंतर कितना दिया है 15 दिया है, निकालना क्या है, अच्छा ये इसका कितना गुना है, एक सेकेंड, इसका कितना गुना है, 5 गुना है, तो 3 5 15, निकालना है, पहला का मान निकालना है, इसको भी 5 से गुना करेंगे 5, 4 का वैल्यू निकालेंगे 5 और 20, तो आंसर जो होगा 5 और 20 होगा। 5 और 20 कहाँ है, ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये, इसको सॉल्व कीजिए। तो आइए देखते हैं, बोल रहा है बॉयज और गर्ल्स, तो बॉयज और गर्ल, ठीक है। बॉयज और गर्ल हो गया, ठीक है। लड़कों का औसत अंक लड़कियों के औसत अंक से 20 अधिक है, 20% का मतलब होता है 1/5, ठीक है। तो तो लड़कियों का अगर 5 होगा तो लड़कों का कितना होगा 6 होगा, ठीक है। इसको x मान लेते हैं, 6x और 5x, ठीक है। आगे आगे बोल रहा है संख्या जो दिया है 3:2 दिया है, ठीक है। आगे बोल रहा है टोटल जो औसत बोल रहा है वो कितना है 70 है, ठीक है। अब देखिए टोटल औसत दी संख्या का रेशियो दिया है, इसीलिए अब देखिए अगर टोटल की बात कर लेते हैं तो औसत इतना दिया है, ठीक है, और यहाँ संख्या इतना दिया है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 6x को 3 से गुना करेंगे छोटिया 18x, और प्लस 5 दूनी 10x, और यहाँ टोटल एवरेज दिया, टोटल कितना 70, टोटल संख्या कितना 5 गुना 70,
कोई दिक्कत? तो 18 और 20 कितना? 28x। 28x का वैल्यू कितना है? 5 गुना 70, 7 चौक 28। ठीक है, तो निकालना क्या है? लड़की का निकालना है ना। तो आइए देखते हैं। जैसे अगर हम बात कर लें तो 4x का वैल्यू कितना आ गया? 50। तो हमको निकालना क्या है? 5x लड़कियों द्वारा प्राप्त औसतन। ठीक है, तो 5x का वैल्यू निकालना होगा। तो 5x का वैल्यू निकालना होगा। तो 4x का वैल्यू इतना है, तो 5x का वैल्यू तो 50 आ गया। तो 5x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 50 गुना, यहाँ देख लीजिए, 50 गुना 5/4 आ जाएगा। तो अब देखिए, तो 250/4 करेंगे तो कितना, या फिर 2 दूनी 4 आई 25, तो 25 कितना? 125। 125 को अगर 2 से भाग देंगे कितना? 62.5। अब 62.5 कहाँ है? ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर। यहाँ तो कोई दिक्कत? तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।